वक्फ बोर्ड को लेकर नए कानून पर देश भर में हल्ला है। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर कुछ सरकारें पक्ष में हैं तो कुछ सरकारें विरोध में। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद कर्नाटक में हलचल बढ़ गई है। कर्नाटक सरकार ने वक्फ कानून के तहत किसानों को जमीन खाली कराने का नोटिस देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है और ऐसा करने पर उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही है। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने इस नए आदेश में वक्फ कानून के तहत किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को आखिरी चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो लैंड म्यूटेशन रिकॉर्ड बदलते हैं और वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को बेदखली का नोटिस देते हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने एक पत्र में सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और जिला के उपायुक्तों को लिखा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पक्ष में कुछ भूमि संपत्तियों के निर्माण की शिकायतें के बाद एक बैठक की थी। इस बैठक में सीएम की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किसी भी सरकारी कार्यालय या प्राधिकरण की ओर से म्यूटेशन रिकॉर्ड को बदलने के लिए पहले जारी किए गए सभी निर्देश वापस ले लिए गए हैं। साथ ही कटारिया ने अपने पत्र में कहा, मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक किसानों और जमीन मालिकों को 7 नवंबर को भेजे पत्र और नोटिस वापस लिए जाते हैं। इसके बावजूद नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में 13 नवंबर को 3 अहम विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच कर्नाटक सरकार का ये फैसला कई तरह के संकेत दे रहा है। उत्तर कर्नाटक में विजयपुरा के कुछ किसानों ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा जताया है। इसके बाद राज्य के कुछ दूसरे हिस्सों में भी शिकायतें मिलनी शुरू हो गई थी। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इससे पहले बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या ने 25 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री बीजेडी जमीर अहमद खान ने उपायुक्त और राजस्व अधिकारियों को 15 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड के पक्ष में जमीनें पंजीकृत करने का निर्देश दिया था, जिसके भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सूर्य के ही अनुरोध पर वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा किया था। उन्होंने हुबली, विजयपुरा और बेलगावी जिलों के किसानों से मुलाकात की थी। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी राज्य सरकार को कैसे घेरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।